बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ाहरा काज़मी लाहौर नहीं जाएगी, बच्ची अदालत में बयान स्काइप के जरिए देगी। ज़ाहरा ज़लील एक्सेस के खिलाफ बयान देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर की अदालत में भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट से झूठों के वारंट गिरफ्तारी। मेहदी काज़मी ने कुकड़ी गैंग को माफ करने से साफ इनकार कर दिया, इसीलिए इनकी हवा निकली हुई है और आजकल 9-2-11 हुए हैं। मेरी बेटी का तमाशा बनाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आखिरी दम तक लड़ूंगा और इनको सजाएं दिलवाऊंगा। ज़ाहरा काज़मी केस में अगले 48 आवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ अहम फैसले जो हैं वो इन 48 घंटों में सामने आने वाले हैं। ज़लील एक्सेस को पहले दिन से इनका प्लान था कि बच्ची को लाहौर में रखा जाएगा, बच्ची को कराची नहीं जाने दिया जाएगा, लाहौर में डराया धमकाया जाएगा, किसी सूरत बच्ची कराची वापस नहीं जाएगी और पहुंच भी ना सके। उन्होंने बच्ची को भी कहा था कि जी तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे मामू ने सुपारी दे दी है, वो तुम्हें कत्ल करवा देंगे, इसलिए हम तुम्हें दर दर की ठोकरें जो है खिलवा रहे हैं, हम लेके फिर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा बाप बड़ा जालिम है, ब्ला 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 ब्ला। इसीलिए बच्ची से जी दारुल अमान में ज़बरदस्ती कुछ ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स करवाए गए थे और कुछ वकालतनामा जो है अदालत में जमा करवाया गया था और कहा गया था कि जी बच्ची का केस लाहौर में हम लड़ेंगे। बच्ची चाहती है कि लाहौर में केस लड़े। बच्ची का कहना है कि जी मेरा बाप जो है मेरे निकाह को जो है वो कबूल करे। यार वहाँ पे जाके बच्ची ने कहा है कि मेरा निकाह हुआ ही नहीं है, यानी कि ना निकाह खा तैयार है मानने के लिए कि निकाह हुआ है, ना बच्ची तैयार है कि मानूं कि मैं निकाह हुआ है। लेकिन सस्ती अदाकारा और उसका जो घटिया पैनल है यानी कि ज़लील एक्सेस, वो मुकम्मल तौर पर जो है फोर्स करने पे लगे हुए हैं निकाह हुआ है हुआ हुआ है। जनाब पहले अपने निकाह नामे तो निकाल के दिखाएं दुनिया को, क्या आप लोगों का निकाह हुआ है? क्या आपने जो थैला मछली रखी हुई है अपने घर पे घर दमाद की सूरत में, क्या निकाह हुआ है? अपने निकाह के जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, आप दूसरी बच्ची जिसका निकाह ही नहीं हुआ ज़बरदस्ती उसका निकाह करवाने पर आप लोग तुले हुए हैं। तो बच्ची तो कह चुकी है कि मेरा निकाह नहीं हुआ। तो ये जो एप्लीकेशन लाहौर में है वो ये है कि मेरे वालिदैन को कहा जाए कि मेरा निकाह एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, अच्छा अब आप सबको पता है कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आया था और फिर बच्ची को जो है वो लाहौर से कराची भेज दिया गया था। ज़लील एक्सेस का प्लान था कि बच्ची को ब्लैकमेल करेंगे, दोबारा से ज़हीर के हक़ में बयान दिलवाए जाएंगे और फिर वापस जो है उसको 2 दिन में लाहौर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि जो जारी मौला जट है उसने तो बड़ी बड़ी बातें की थी। मैं कहती हूँ इंसान अपनी बातों से अपनी ज़ुबान से पहचाना चाहता है। मर्द की पहचान उसकी ज़ुबान होती है, ये मैं नहीं कहती, मैंने सुना है, लेकिन इस केस की बात मुझे हंसी आती है। इन्होंने बात बोली थी कि बच्ची 2 दिन के अंदर वापस आ जाएगी। वो 2 दिन तो नहीं, पता नहीं अब 200 दिन होने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था कि बच्ची जो भी बयान देगी सबको ज़ाहरा काज़मी के ऊपर डिपेंड करता है। बच्ची जो भी बात कहेगी, अगर वो कहेगी कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ तो हम जो है वो उसके हक़ में बच्ची की साइड लेंगे। मैं बच्ची जो कहेगी उसके फ़ैसले को हम जो है ना सौ बिस्मिल्लाह करके उसको कबूल करेंगे। लेकिन अभी वो मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि बच्ची को कमरे में बंद किया हुआ है, बच्ची को मारा पीटा जा रहा है, बच्ची को ज़बरदस्ती बंद किया हुआ है, बच्ची से ज़बरदस्ती बयान दिलवा रहे हैं। यानी कि यार किसी एक जगह तो आप लोग अपना खुदा के वास्ते स्टांस रखा करें। मतलब आप बार बार अपनी बातों को चेंज कर लेते हैं। कोई कुरान पाक उठा के झूठी कस्में खा लेता है, कोई बड़ी बड़ी, यार खुदा का वास्ता ये केस है, इस केस को केस के तौर पे लड़े, केस रहने दें। आप लोग क्यों अपने और अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं झूठी कस्में उठा उठा के? अच्छा जी, बच्ची ने, अब मैं आपको बताती चलूँ, ये वाला प्लान तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया कि जो इन्होंने कहानी कही थी कि जी बच्ची वापस आ जाएगी, ज़हीर उसको लेकर आ जाएगा। बच्ची ने जी अदालत में ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दिया है और ये पूरी दुनिया ने देखा है। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया उसने इस बात को रिपोर्ट भी किया है। हर बंदे को पता है कि बच्ची ने ज़हीर की मौजूदगी में, इनके वकला की मौजूदगी में मेहदी अली काज़मी के साथ जाने का जो है वो फ़ैसला किया है और ये सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला, जिसकी वहाँ पर बच्ची जो है वो अपना बयान देने के बाद घर वापस जा चुकी है। मेहदी काज़मी के घर में जो है वो जा चुकी है। अब लाहौर में बच्ची के नाम पर जो है केस लड़ने का प्लान भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, मैं किसी सूरत पंजाब नहीं जाऊँगी। ज़ाहरा काज़मी लाहौर की अदालत में अपना बयान स्काइप के थ्रू जो है वो जमा करवाएगी या फिर रिटन फॉर्म में अपना जवाब जो है वो जमा करवाएगी,
क्योंकि जो वकालतनामा है उस पे तो सिग्नेचर हैं बच्ची के जो जाली मौला जट ने जमा करवाया है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन इन्होंने फ़ाइल की है जिसमें कहानी लिखी हुई है कि मैं कराची से लाहौर खुद जाती हूँ, वो लंबी कहानी है, बड़ी बोरिंग कहानी है, कसम से इतनी झूठी और बोरिंग कहानी है कि मेरा बोलने को भी दिल नहीं चाहता जब से CDR वगैरह निकला और कहानियाँ असल जो है निकल के सामने आई हैं। तो वही कहानी बकवास सी फजूल सा स्क्रिप्ट राइटर ने जो कहानी लिख के दी हुई है वो उन्होंने लिखी हुई है उसके अंदर दरख्वास्त में, और कहा है कि जी मेरे वालिदैन मेरा निकाह एक्सेप्ट करे, ब्ला 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 ब्ला, यानी कि बच्ची के नाम पर वो एप्लीकेशन बच्ची के नाम से लिखी हुई है लेकिन बच्ची के सिग्नेचर उस पर नहीं है, और बड़े अरसे से इसकी सिर्फ डेट्स ये लोग ले रहे हैं क्योंकि जाली मौला जट जो है वो वहाँ पे नहीं जा रहे। तो अब जाली मौला जट ने एक नई कहानी सुनाई है कि जी ये बच्ची की इमा पर हम लोगों ने जो है ये दरख्वास्त दी है, तो अब बच्ची को वापस बुलाया जाए, बच्ची यहाँ पर लाहौर में आकर बयान दें। उनकी मतलब बहुत ख्वाहिश है कि बच्ची को वो देखना चाहते हैं ताकि कोई इशारों में डराने की कोशिश करे बच्ची को। तो बच्ची को कहते हैं जी यहाँ पे बुलाइए, बच्ची ने किया है तो बच्ची ही अब आकर जवाब देगी। तो अब या तो स्काइप के थ्रू इसका बच्ची जो है वहाँ पर जवाब देगी कि जी क्या मामला थे, या फिर दूसरी बात जो है वो रिटर्न फॉर्म में बच्ची का जो है जवाब जमा करवाया जाएगा जिसमें ओरिजिनल ज़ाहरा काज़मी के सिग्नेचर मौजूद होंगे, इनकी एप्लीकेशन की तरह नहीं कि उस पर सिग्नेचर ही मौजूद नहीं है। तो बच्ची वो जवाब दे देगी क्योंकि इस वक्त जिब्रान नासिर साहब की कोशिश है कि बच्ची को कराची से बाहर ना लेकर जाया जाए, बच्ची को मीडिया के सामने ना पेश किया जाए, बच्ची इंटरव्यूज़ वगैरह ना दे। देखिए मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी बच्चे को जो इस तरह के दर्दनाक वाक़यात से गुजर रहा होता है, अगर आप अपने बच्चों को रखकर फ़ील करेंगे, अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ये सब कुछ ना करे, लेकिन फ़ील करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी बच्चा ट्रॉमा में है, बच्ची ट्रॉमा में है, बच्ची को बड़ी मुश्किल से निकाला है यार इन दरिंदा लोगों, सिर्फ लोगों की दरिंदगी से बड़ी मुश्किल से निकाला है। अब किस तरह से बच्ची को जो है दोबारा वहीं पर लाके खड़ा कर दिया जाए, पागल थोड़ी है। तो बच्ची अब स्काइप के थ्रू या रिटर्न फॉर्म में जो है बच्ची का जवाब जमा करवाया जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला इसके बाद लाहौर वाला केस जो है वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद जलील नेक्सस के खिलाफ जी कराची में ट्रायल चलेगा। ये ट्रायल चलेगा, ये वो ट्रायल है जिसको ना चलाने के लिए मैं कहती हूँ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जितनी दौलत इनका नेक्सस फराहम कर रहा है, मुझे नहीं पता इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है, लेकिन इन्होंने पानी की तरह पैसा लगाया है। अब ट्रायल तो शुरू होने वाला है जिसमें बच्ची फिर वहाँ पर खुद पेश होगी और ज़हीर की मंजी ठोकेगी। सिर्फ ज़हीर की मंजी नहीं ठोकेगी, वो पूरे नेक्सस की मंजी ठोकेगी। सस्ती तरीन अदाकारा की मंजी भी ठोकने वाली है। दूसरी तरफ जो सस्ती तरीन फनकारा है और उसकी टीम भी जो है वो उनके भी दिन गिनने जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट की हेयरिंग में इनके खिलाफ 2 फैसले आ सकते हैं, मैं आपको बताती चलूँ। नंबर 1 कि वारंट गिरफ्तारी इनके खिलाफ निकलेंगे। नंबर 2 कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ये लोग तैयार हो जाए। इन्होंने बड़ी बड़ी बेगैरतियाँ की। मैं कहती हूँ खुदा का खौफ करना चाहिए। मेहदी अली काज़मी के खिलाफ तो तुम लोगों ने बकवासियात की, वो ठीक है, मतलब वो इंसान पत्थर का तासबर कर गया, लेकिन यार इतने जलीलों तुम लोगों ने अदालतों पर सवालात उठा लिया। हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत, हमारी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसलों पर तुम लोगों ने बात की। अब जी बात यह है कि अगर ये इश्तिहारी सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं होते तो फिर इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको गिरफ्तार करके घसीट कर अदालत में लाया जाएगा। अगर ये पेश हो जाते हैं तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कुकड़ी गैंग ने मेहदी काज़मी से माफ़ी ना मिलने के बाद जो है अब वो कव्वे से वकील का इंतज़ाम जो है वो करवाने का कह दिया कि कोई अच्छा वकील जो है वो मिल जाए। लेकिन कव्वा कहता है कि मेरी तो अपनी कोई नहीं सुन रहा, मेरी तो अपनी मंजियाँ ठुकी हुई हैं, मैं तुम लोगों का क्या करूं, अपना इंतज़ाम तुम लोग खुद करो। तो रुको जरा, छबल का लो, अभी तो ज़ारा काज़मी ने भी तुम्हारे खिलाफ बयान देना है, तुम लोगों की मंजी बच्ची ने ठोकनी है और ऐसी ठोकेगी ना, यकीन करो कि तुम लोगों को याद आ जाएगा कि तुम लोगों ने जितना झूठ बोला है। तो ये 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं और ये जो बेगैरतों ने बेगैरती डाली हुई है ना, उसका इख्तिताम होने वाला है।